भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण, हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा को कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। पुणात्माओं, अब जो हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही जटिल बना दिया गया है। जिस भी संत या पंथ से कोई भी श्रद्धालु जुड़ा है, वो सच्ची श्रद्धा से उनके साथ लगा हुआ है। जितने भी संत हैं, जितने भी पंथ हैं, सब अपने अपने मते, अपने अपने साधना के तरीके बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है जिनका, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में लिखी पूजा की विधि है वही कीजिए। उसको त्याग कर अपना मनमानी कोई साधनाएं करते हो तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से, मनमानी पूजाएं होने से वो व्यर्थ है। जैसे कुछ श्रद्धालु हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, या कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई ओम भगवते वासुदेव नमः, कोई जाप करता ओम नमः शिवाय, और भी अन्य बहुत से मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ये मंत्र किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सदग्रंथ मीन पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया, और इस सदग्रंथ को वो सर्वधार्य मानते हैं। और कुछ एक संतजन, कुछ महाराज जी गीता मनीषी लिखते हैं अपने पीछे,
महामंडलेश्वर, और वो जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। तो इससे सिद्ध है कि वो केवल लिखे हुए हैं गीता मनीषी, उन्होंने गीता जी के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं है। किसी सदग्रंथ के मंत्रों को श्लोकों को कंठस्थ याद कर लेने मात्र से वो उस सदग्रंथ का ज्ञाता नहीं हो जाता। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में कहीं भी हरे कृष्ण या कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधे राधे जाप करने का प्रावधान या आज्ञा आदेश नहीं है। तो इस प्रकार जो गीता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने जाप करते हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में श्रद्धालुओं को मिसगाइड किए हुए हैं। ये संत ठीक नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला। श्री कृष्ण जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। इसका थोड़ा सा प्रमाण देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का नाश हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ उपदेश देकर जाओ, क्योंकि आप हमारे धार्मिक गुरु हैं। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण हूं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आज मुझे वही गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आप जी ने महाभारत के युद्ध से पूर्व सुना था, और मैं उस ज्ञान को भूल गया। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं अब मुझे उसका पूरा पूरा सिमरण होना असंभव है। उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस ज्ञान को बोला था, परमात्म ज्ञान को। विचार करनी बात है पुण्यात्माओं कि जब श्री कृष्ण जी युद्ध के भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब पीसफुल शांति समय में योग युक्त होना और आसान है। वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं कि उसने क्या बोला था गीता जी में। श्री कृष्ण जी में ये काल प्रवेश कर गया जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। ये काल कौन है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पिताजी हैं। अब आपको जो प्रसंग है वहां पर आते हैं कि महाभारत में प्रमाण है श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं गीता में क्या बोला था। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा इसके 667 पृष्ठ पे श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद है।
यहाँ देखिएगा। जन्मे जय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त हो गया तो वे दिव्य सभा में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेह वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था, गीता वाला, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हो, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी वो 18 के 18 अध्याय गीता जी के फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी ने गीता जी के विषय में क्या नहीं पता,